बोलिए पंडोका सरकार की। सबसे पहले ये नाम लिखा है हमने, भास्कर राव सोनी जी कोई है तो खड़े हो जाएं। भास्कर राव सोनी, भास्कर राव सोनी कोई है? यदि है तो हाथ उठा दीजिए, जल्दी आइए। और जिसका नाम आता है वो जल्दी आ जाए। आप लोग रात्रि में हनुमान पंच अखाड़े में जाएं भी तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि बरसात जगह जगह है, लेने भी डली हैं, डोरी भी डली हैं, कहीं कहीं कट भी आ जाते हैं। तो आपको रोड मार्ग से ही जाना है, ये नहीं आप गार्डन में घुस रहे हैं, गीला है कहीं कोई। वैसे तो ऐसा है नहीं, लेकिन हमारा काम है बताना। और बरसात का टाइम है, जहां भी लेटे विश्राम करें, साफ सुथरी जगह पे लेटे। जहां कचरा डला हो, जहां ईंटा पत्थर रखे हो, लकड़ियां रखी हो, वहां ना लेटे, थोड़ा सा अच्छी जगह लेटे। फिर तो ठाकुर जी और ऊपर वाले ही रक्षा करते हैं, लेकिन अपना भी फर्ज बनता है कि साफ फटकार के अच्छे कपड़े, अपने अच्छे गद्दे को फटकारें, अच्छी जगह देख रख के भगवान का नाम लेके विश्राम करें। ठीक है ना? बोलिए पंडोका सरकार की। पास में आइए, मैं खोल देता हूं, कोई बात, परेशान मत हो। कहां से आए हो? जिला छिंदवाड़ा एमपी। छिंदवाड़ा एमपी से आए? सिंगोली से आए। पहली बार? हाँ जी। अच्छा, आपने अपनी समस्या किसी को बताई? यहाँ नहीं। कोई पर्ची काटने वाले हैं, किसी ने पूछा? नहीं। आपसे किसी ने पूर्व कोई जानकारी लेके रखी? नहीं। क्या समस्या लेके आए? हनुमान जी को सुनाई और राम जी महाराज दरबार में सब लोग सुन रहे हैं। पास में आई थोड़ा सा। मेरे भैया छोटे ब्रदर को जी लीवर में कैंसर है। लीवर में कैंसर है जी जी। और कोई बात? गांठ भी है। हाँ? एक गठान भी है, मतलब। जी जी जी। और कोई बात? और छोटा ब्रदर एक और है, वो परेशान रहते हैं। उसका नाम क्या? पवन राव सोनी। पढ़िए, उसका नाम क्या भैया का? भास्कर राव सोनी और पवन राव सोनी। पढ़िए जी। भास्कर राव, पकड़ना नहीं है, पकड़ोगे जी, क्योंकि मर्यादा है पकड़ने की। बाकी आप देखिए, लीजिए जी। हम नहीं कि हटाएंगे दफ्ती अपने हिसाब से। जो लिखा है आप अपनी आंखों से पढ़िए, लेकिन दफ्ती छूने के लिए जी, दफ्ती की मर्यादा होती है, क्योंकि गद्दी पे बैठे इसलिए गद्दी को टच नहीं करने देते। जी, जी। और पर्चे के पढ़ने के लिए मना भी नहीं करता हूं कि आप ना पढ़ें। हमने लिखा है, पढ़िए। भास्कर राव, चश्मा लगा लीजिए, लगा लगा, टूट गया। अरे राम राम राम। हाँ, तो फिर क्या पढ़ रहे थे अभी तक? जी। भास्कर राव सोनी, पिता का नाम बाबूलाल सोनी है। जी। बोलो ऐसा नो। जी लीवर भास्कर राव का कैंसर है जी। भास्कर राव को कैंसर है जी। मारण तंत्र का प्रयोग है, पवन पर भी तंत्र है जी। पप्पू जी पर भी असर है, नेत्र पर। आपको, आपका नाम क्या है? पप्पू राव सोनी। कृपा होगी, पिता का नाम बाबूलाल जी है जी। आपकी मां का नाम सेवंती देवी है जी। आपके घर में खतरा तो भाई को, भास्कर को दिख रहा है जी। शेष ईश्वर मालिक है। 2 वर्ष तक उनको इससे खतरा है, लेकिन परहेज करेंगे, गैस ना बनने दें, टाइम पे भोजन लें, थोड़ा आहार लें, हल्का आहार लें, और तेल चिकनाई इत्यादि छोड़कर डॉक्टर को इलाज लें। मैं गारंटी देता हूं कि डॉक्टर की दवा और पंडोका सरकार का आशीर्वाद फलीभूत होकर के आपको लाभ मिलेगा, 101% लाभ मिलेगा। बस अब कर्म करिएगा। बोल पंडोकर सरकार की जय। यदि आप करेंगे तो सफलता 101% प्राप्त होगी, और नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है? हम जो मंत्र लिखते हैं, जो उपाय लिख रहे हैं, वह करना है आपको। बड़ा धाम जाना है, इसके बाद मैं लिखता हूं जी। सुनिए, आप लोग पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे? पढ़ के बताओ सब लोग। तो बिक रहे नहीं, पढ़ते रहे सब। हनुमान जी पंडोका सरकार पे आस्था रखें। शेष ईश्वर मालिक है, शेष ईश्वर मालिक है, लेकिन 101% मैं कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 100% नहीं, 101%। यदि आप मेरे नियम से चल जाओगे तो दवा फलीभूत होगी और आशीर्वाद
सामने दिख जाएगा। आपको बरहा धाम जाना है और आपको 11.25 किलो, जी कितना? 11.25 किलो, 11.25 किलो खाकरा प्रसाद जी लेकर बरहा जाना है और 11 लौंग और 50 ग्राम काली मिर्च, जी ठीक है ना, और पान के पत्ते 21 और 21 पत्तों पर एक एक खाकरा, एक एक खाकरा जी रख के आप आतिबान महाराज जी को पीछे दरबार की गद्दी के पीछे ये अपने हाथ से इस विधि को कर देना। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे भाई को इससे लाभ मिलेगा। और वही पान के पत्ते भोग लगाने के पश्चात आध घंटे पौन घंटे वहां इंतजार करने के बाद वही पत्ते उठा करके पुजारी से मांग करके अपने घर में अपने भाई को हल्का सा कत्था, हल्का सा चूना, उसको प्रसाद के रूप में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन चल जाएं वो पान को खिला देना। मैं गारंटी देता हूं और अगले महीना चेक करा के आना, आपको भारी फर्क दिखाई देगा। जी डॉक्टर भी इसको चमत्कृत मानेगा या जी कहेगा क्या हुआ है, कौन सा जादू हो गया। शेष ईश्वर की कृपा, ठीक है। और आपको एक तंत्र क्रिया के काट के लिए धीरे धीरे लाभ होगा। उसके लिए आपको 11,750 रुपए जी आपको जमा करना पड़ेगा। जी महाराज जी, 11.25 किलो खाकरा, 11,750 रुपए जमा। जी वहां जहाँ पे जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं जी वही जमा कर देना जी। अपना नाम और गोत्र के साथ, जी ठीक है। आप यदि आपकी इच्छा हो तो, और सब विवेकी है, करना है तो करना, नहीं करना है तो कोई दबाव नहीं है। नहीं तो लोग कहें कि वहां गए थे, पंडित को सरकार ने ये बताया, हमने ये किया, और क्या बोलते हैं एपनोटाइज, क्या बोलते हैं एडवर्टाइज, हेपेटाइज, क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा मेरी जीभ नहीं लौटते, जी सब मोहित कर लिया। राइट, आपने सही बोला, बोल दिया। आप स्वतंत्र स्वविवेकी हैं। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, महीने बाद करिए, 2 महीने बाद करिए, नहीं करिए। हमारा काम तो बताना है, विधि मानना ना मानना तुम्हारे पास स्वविवेक है। आज ही कर रहे हैं। बोलो भैया ठीक कहा कि नहीं? जी क्योंकि सिर्फ पैसे की बात आ गई है। वैसे चाहता तो मैं पैसे तो फीस ले लेता, लेकिन क्यों ले लेता भाई? और इसके लिए भी एक प्रमाण दे दूंगा मैं। यदि आप देना चाहें तो आप संकल्प के रूप में कुछ राशि निकालिए। अभी मत खोलिएगा पैसे, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है ना, ये अंक है। आप 11,750 रुपए में से जो भी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। है क्या आपके पास? है तो ये नंबर के नोट होंगे और मिला लीजिएगा। आप तो इसमें देखिए कोई नंबर नोट का हो जिसका नंबर 9GU 650812। बहुत है भैया ये तो। लास्ट में 812 है क्या? वहां दिखाइए स्क्रीन पर। और यदि आप ये
ये मिला करके ये ही नोट चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा नोट नहीं चाहिए। आप अपने बैग में, अपनी चोर जेब में, अपनी अगल की जेब में, अपनी बगल की जेब में, अपनी थैला में, जहां भी देखोगे, जहां भी रखे होंगे, ये नोट के नंबर मिलेंगे सब। और ये मैंने इसलिए बताया, ये कोई कहे हमसे आप बता दो, आप ही कह दो हमारे नोट बताओ, नहीं बता पाएंगे। हमें प्रेरणा मिलेगी तो लिखता हूं, नहीं मिलेगी नहीं लिखता हूं। लेकिन जैसे भी लिखा है मैं पूरे दुनिया के लिए और आपके लिए भी कह सकता हूं। क्या बताइए, क्या आपको किसी ने दरबार में ये नोट दिए? माइक से बोलिए। घर से लाया महाराज। जब तुम्हारी जेब में, चोर जेब में रखे थे, कहां से रखे थे, उस जेब में रखे नोट का नंबर आ गया, तो ये माइंड तो हमारे लिए नथिंग समझता हूं। जो अपने आपको कहते हैं ना, कहां के भगवान, कहां के गुरु का, तो हम कहते घास खोद रहे हो घरे बैठे बैठे, अभी कुछ नहीं देखा, पंडोकर धाम नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। पंडोकर शक्ति को आपने नमन नहीं कर पाए और नहीं समझ पाए तो संसार में तुम कुछ नहीं समझ पाए। तुम कोई भी बने रहो, चाहे कोई भी संस्था चलाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ही तो साधु संत ब्राह्मण दुज योगियों का पहचान है। यदि सनातन में, भक्ति में, ईश्वर में शक्ति ना होती, पराशक्तियां ना होती, देव शक्तियां ना होती, तो कोई भी पंडोकर सरकार में ढक के नहीं खड़ा होता। इसी के नाम पर, यही शक्ति के प्रभाव से कई जगह कुछ भी नहीं होता तो भी ढक्के खाते हैं। कारण प्राचीनतम महत्व बना हुआ है कि कोई बाबा संत आया है, कृपा है, चलो कहीं उद्धार हो जाए। कई बार लोग भूल के वहां भीड़ लगा लेते हैं, जो कि वहां नहीं होता है। जब वो व्यक्ति पकड़ जाता है तो सनातन पे उंगली उठती है। लेकिन कोई फिर ऐसा सैंपल सामने आ जाता है, लोग कह देते हैं भाड़ में जाए, वो चोर था। लेकिन नहीं, ईश्वर में शक्ति, पराशक्ति होती है। निर्मल बाबा पर जो आपत्ति दर्ज हुई थी, लाखों लोगों की आस्था टूटी एक साथ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, बाबा ने चीटिंग की, करने दो। लेकिन हमारे यहां तो हम गए थे तीर्थ यात्रा, वहां ठाकुर जी से कह के आए और साल भी नहीं हो पाई, बच्चा हो गया, फिर आस्था बन गई लोगों की। लेकिन जब जब कोई भी पाखंड पकड़ता है, तब तब सनातन के ऊपर उंगली उठती है। लेकिन सनातन इतना मजबूत है, तब तक वो पाखंडियों को मुंहतोड़ जवाब देकर एक ऐसा पृथ्वी पर हलचल होता है, उसमें पराशक्ति का दर्शन हो जाता है, रक्षा में ही दिखने लगता है। ठीक है ना? बोलिए पंडोकर सरकार की जय। लीजिए, ये मिला लीजिएगा जाके, जाओ। हाँ लाना, वो आ जाए तो ठीक, नहीं तो फोटो ले आना, माइक नीचे रख दीजिए। हाँ माइक मत ले जाइए, वहां वहां बताएंगे पंडित जी। आनंद आया? यदि आनंद आया तो ताली बजाइए।